रात का सन्नाटा जैसे किसी गहरे जख्म पर पट्टी बनकर छा गया था। आसमान में चांद की फीकी रोशनी और ठंडी हवा के झोंके उस वीरान सड़क को और भी उदास बना रहे थे, जहां एक औरत अपने कांपते कदमों से आगे बढ़ रही थी। आंखों में आंसू, दिल में टूटे हुए सपनों का बोझ और दिमाग में सिर्फ एक नाम, आर्यन। वही आर्यन जिसने कभी उसकी जिंदगी में मुस्कुराहटें दी थी और अब वही उसके दर्द का सबब बन गया था। वो औरत सिया थी, जिसकी दुनिया किसी फिल्म की तरह एक पल में बदल गई थी। कभी वो मोहब्बत में पागल थी और अब नफरत में जलती राख बन चुकी थी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और दूर पुलिस स्टेशन की लाल बत्ती को देखा। उसे याद आया जब आर्यन पहली बार उसी जगह उसे मिला था। एक ईमानदार पुलिस अफसर, सच्चाई के लिए लड़ने वाला, जिसकी बातों में भरोसा था, जिसकी आंखों में सच्चाई थी। लेकिन किसे पता था कि वही सच्चाई एक दिन झूठ के जाल में फंस जाएगी। सिया के लिए वो रिश्ता किसी दुआ जैसा था। आर्यन ने उसे सहारा दिया था जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। उसने सिया से कहा था, मैं हूं तुम्हारे साथ, चाहे दुनिया खिलाफ क्यों न हो। पर अब वही आर्यन था जिसने झूठे सबूतों के दम पर सिया को चोर, धोखेबाज और गुनहगार बना दिया। सिया की जिंदगी का हर रंग जैसे फीका पड़ गया था। उसका घर बिक गया, उसकी मां बीमारी में चल बसी और वो खुद इस शहर के कोनों में दरबदर भटकती रही। उस रात जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी, उसके दिल में सिर्फ एक आग थी, न्याय की, बदले की। उसकी आंखों के आगे वो पल घूम गया जब उसे हथकड़ी लगाई गई थी और आर्यन ने आंखें फेर ली थी। उस दिन सिया ने कसम खाई थी, एक दिन मैं साबित करूंगी कि मैं गुनहगार नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ सिस्टम गुनहगार है। आज वही दिन था। उसके हाथ में एक फाइल थी, सबूतों से भरी हुई, जिसमें आर्यन के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी थी, और एक रिकॉर्डर जिसमें उसकी असली सच्चाई दर्ज थी। अंदर पुलिस स्टेशन में आर्यन अब भी ड्यूटी पर था, पर उसका चेहरा अब उतना मासूम नहीं था। वो अब किसी रसूखदार मंत्री का चहेता बन चुका था। सिया ने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा। दीवारों पर लगी सरकारी नोटिसों की तरह उसकी यादें भी पुरानी और फटी हुई लग रही थी। आर्यन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। सिया, तुम? वो हंसी, पर वो हंसी इंसान की नहीं, जख्म की थी। हां, मैं वही सिया जिसे तुमने धोखा दिया था। आज तुम्हारे सामने सबूत लेकर आई हूं। आर्यन ने उठकर दरवाजा बंद किया। उसकी आवाज भारी हो गई। सिया, ये रास्ता सही नहीं है, मैं मजबूर था। पर सिया ने बीच में टोका, मजबूरी का नाम लेकर तुमने मेरे भरोसे को मारा है आर्यन। अब मैं तुम्हें कानून से नहीं, इंसाफ से सजा दूंगी। उसने रिकॉर्डर चलाया, आवाज गूंजी, मंत्री के पैसों का हिसाब आर्यन के खाते में जाएगा। पूरा कमरा सन्न हो गया। आर्यन ने आगे बढ़कर फाइल छीननी चाही, मगर सिया ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। उसने कहा, तुमने सोचा था कि मैं टूट जाऊंगी, पर अब मैं वो औरत हूं जो राख से भी उठकर जलना जानती है। आर्यन ने गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसी वक्त दरवाजा खुला। कुछ पुलिस अफसर अंदर आए। वही रिकॉर्डिंग अब स्पीकर पर बज रही थी, सबके सामने। आर्यन की आंखें नीचे झुक गई। उसका रुतबा, उसका झूठ, उसकी ताकत, सब मिट्टी में मिल गई। सिया वही खड़ी रही, सांसें तेज थी, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे सालों बाद उसे सच्ची राहत मिली हो। जब उसे स्टेशन से बाहर निकाला गया, आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे खुद रब ने भी उसकी जीत को आशीर्वाद दिया हो। सिया ने ऊपर देखा, एक बूंद उसकी आंख पर गिरी। उसने फुसफुसाया, मां, मैंने कर दिखाया, और फिर चुपचाप भीगती रही, जैसे हर आंसू अब बारिश में खो गया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंसाफ मिल गया, पर सिया के दिल का दर्द अब भी वही था। वो जानती थी कि उसके अंदर जो प्यार था वो कभी मिट नहीं सकता, चाहे वो आदमी गुनहगार ही क्यों न निकले।
कभी कभी रात को उसे अब भी आर्यन की आवाज सुनाई देती, जब वो कहता था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो हंस पड़ती और खुद से कहती, अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरी सच्चाई है। उसने तय किया कि वो उन औरतों के लिए लड़ेगी जिन्हें सिस्टम ने कुचला है, जिन्हें झूठे इल्जामों ने तोड़ा है। उसने एक एनजीओ खोला, न्याय की किरण, जहां वो हर उस औरत की आवाज बनी जो डर के साए में जी रही थी। लोग उसे अब इंसाफ की देवी कहते थे, लेकिन उसके दिल में अब भी वो लड़की थी जो कभी प्यार में धोखा खा गई थी। सालों बाद एक दिन एक अखबार की हेडलाइन में छपा, भ्रष्ट अफसर आर्यन की जेल में मौत। सिया ने वो खबर पढ़ी, चाय का प्याला हाथ से छूट गया। उसके चेहरे पर न आंसू थे, न मुस्कान। उसने बस धीरे से कहा, कर्म का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। बाहर खिड़की से धूप अंदर आई, जैसे कोई पुराना दर्द अब आखिरकार मिट गया हो। उसने आईने में खुद को देखा। अब वो कमजोर सिया नहीं थी, अब वो ताकत की मिसाल थी, जिसने अपने आंसुओं से एक नई कहानी लिखी थी। और जब वो एनजीओ के ऑफिस से बाहर निकली, सड़क पर छोटे बच्चों की हंसी गूंज रही थी, हवा में आजादी की खुशबू थी। और सिया ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ है, जहां दर्द नहीं, सिर्फ हिम्मत थी, और जहां हर औरत की आवाज गूंज रही थी, मैं भी सिया हूं।